हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन एंजल रात 29। दोस्तों, आज हम आपको वचन जो कि हिंदी का एक टॉपिक है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। अगर आज आप लोग मेरा यह क्लास पूरा देखते हैं तो आपको वचन से कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं से भी कहीं आयोग प्रश्न बनाएगा तो आप लोग वचन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से देखना होगा, तभी आपको वचन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रूल हैं सब समझ में आएंगे। आज हम आपको वचन और इसके प्रकार और इसमें जो कुछ अपवाद हैं उन सब के बारे में बढ़िया से डिटेल में पूरा अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वचन का जो टॉपिक है इसमें से 4 से 5 नंबर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा है नहीं, यहीं पे विद्यार्थी गलती करते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको वचन इतना अच्छा लगने लगेगा कि कभी भी आप अगर एग्जाम देंगे तो आपका वचन से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं वचन किसको कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिससे किसी संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसी को हम वचन कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी है, जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। देखिए, हम आपको बढ़िया से पढ़ाते जाएंगे और आप लोग इसका बाकायदा नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत और समस्या ना हो। यहाँ पर लिखा है, देखिए, जिससे किसी संज्ञा की, संज्ञा मतलब जानते ही हैं आप लोग, जिससे किसी संज्ञा की, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं संज्ञाओं की संख्या का जो बोध कराता है उसी को ही हम वचन कहते हैं। मान लीजिए कहीं पर 10 लोग खड़े हुए हैं तो वो 10 लोग तो संज्ञा मान लीजिए, तो उन 10 लोगों की संख्या जो 10 है, उन 10 लोगों की संख्या का पता हमें कैसे चला? उन्हीं संज्ञाओं की संख्या से पता चला है, तो यही संख्या वचन कहलाती है। अगला देखते हैं वचन के भेद। तो वचन के नॉर्मली है, आप लोग जानते ही हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। देखिए, एक वचन किसको कहते हैं? तो जिससे किसी संज्ञा के एक होने का पता चले उसको एक वचन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिससे किसी संज्ञा के एक होने का पता चले उसको एक वचन कहते हैं। जैसे राम, नदी, पर्वत, लड़का। मान लीजिए राम खड़ा है, तो राम खड़ा है, इससे ये पता चल रहा है कि एक ही राम है और वो खड़ा है। ठीक है ना? रामो तो है नहीं कि बहुत सारे राम खड़े हैं, एक ही राम है और वह खड़ा है। तो राम हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया, लड़का हो गया, यह सब एक वचन में आते हैं। दूसरा है बहुवचन। इसका डेफिनेशन देखिए, जहाँ किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चलता है उसको बहुवचन कहते हैं। जहाँ किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का पता चलता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। वहाँ पर तो सिर्फ एक लोगों की बात हो रही थी, एक वस्तु या एक चीज की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक वस्तु और एक से अधिक चीजों की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, नदियां हो गया, पर्वतों हो गया, लड़कों हो गया। वहाँ पे क्या था? नदी था और यहाँ पे नदियां हो गया। वहाँ पे पर्वत था और यहाँ पे पर्वतों हो गया। वहाँ पर लड़का था और यहाँ पर लड़कों हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि ये बहुवचन में है। बहुवचन मतलब एक से अधिक है। जैसे नदी है तो इससे पता चल रहा है एक नदी है, लेकिन बहुवचन में नदी का ही नदियां हो गया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कई नदियों की बातें हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, घोड़ा दौड़ रहा है, यह एक वचन है। अगर इसका बहुवचन बनाना हुआ तो घोड़े दौड़ रहे हैं, यह इसका बहुवचन हो जाएगा। वह कहीं जा रहा है, इसका अगर बहुवचन बनाना हुआ तो वे कहीं जा रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत या कठिनाई हो रही होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें। वो तो जो मैंने आपको बताया वो सब तो नॉर्मली था, वो तो हर कोई थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए, हेडिंग है वचन संबंधी निर्देश। वचन संबंधी जो निर्देश हैं
इसी में बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। आँख, अक्षत, रोम, केस, दाम, भाग्य, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, दर्शक, दर्शन और लोग, ये इतने जो शब्द हैं वो हमेशा नित्य बहुवचन में ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका एक वचन कभी भी नहीं बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इनमें से कोई भी वर्ड अगर पूछ लेता है तो आप लोग उसको हमेशा बहुवचन में ही मारिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आँख, अक्षत, रोम, केस, दाम, भाग्य, हस्ताक्षर, समाचार, प्राण, दर्शक, दर्शन और लोग, यह हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। इनका एक वचन कभी भी नहीं बनता है। ये तो ऐसे शब्द थे जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, वह हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। तो जैसे ये शब्द हैं भीड़, जनता और पुलिस। भीड़, जनता, पुलिस, इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, ये हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। भीड़, जनता और पुलिस ये सदैव एक वचन में होते हैं। वृंद, जन, गण, ये जिस शब्द में लगते हैं उसे हमेशा बहुवचन बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस बात को ध्यान से देखिएगा, वृंद, जन, गण, ये जिस भी शब्द में लग जाते हैं वह शब्द ऑटोमेटिक अपने आप बहुवचन में बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे होता है भक्त प्लस जन, तो भक्त प्लस जन, जब इसमें जन लग गया है लास्ट में तो भक्त प्लस जन बराबर भक्त जन, तो ये हमेशा बहुवचन हो जाता है। मुनि प्लस वृंद, मुनिवृंद, तो ये भी बहुवचन हो गया। अध्यापक प्लस गण बराबर अध्यापक गण, तो ये भी बहुवचन ही हो गया। देखिए जिसे सम्मान दिया जाए वहाँ एक वचन कर्ता के साथ सदैव बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे सम्मान दिया जाए वहाँ एक वचन कर्ता के साथ सदैव बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, पिताजी आए हैं, तो यहाँ पर पिताजी, ये इतना तो आपका एक वचन में हो गया, लेकिन आए हैं यह आपका बहुवचन में हो गया, क्योंकि आप पिताजी को सम्मान दे रहे हैं। अब पिताजी को तो आप ऐसे बुला नहीं सकते, पिताजी आया है तो ऐसा तो आप बुला नहीं सकते। आप पिताजी को कहेंगे पिताजी आए हैं, पिताजी को आपने सम्मान दिया, तो जैसे ही आपने पिताजी को सम्मान दिया तो वहाँ एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया लग जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, अध्यापक जी चले गए, तो यहाँ पे आपने अध्यापक को सम्मान दिया है, तो अध्यापक जी, यहाँ पे जो अध्यापक जी आपने कहा है यह एक वचन है, लेकिन चले गए यह आपका बहुवचन हो जाता है, तो यह क्रिया आपकी बहुवचन में हो जाती है। अगला नियम देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में बड़ी ई लगी हो तथा उसका बहुवचन या लगाकर बनाया जाए तो बड़ी ई को छोटी ई में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लड़की, धन, या बराबर लड़कियां। अब यहाँ पर देखिए, जो लड़की था का पे जो बड़ी ई की मात्रा थी, यहाँ लड़कियां करने पे का पे छोटी ई की मात्रा हो गई। वहाँ रूल में लिखा हुआ था ना, तो जब किसी शब्द के अंत में बड़ी ई लगी हो, तो शब्द के अंत में लड़की में बड़ी ई लगा हुआ है, ठीक है ना, लड़की में बड़ी ई लगा हुआ है तथा उसका बहुवचन या लगाकर बना हो, ठीक है ना, प्लस या लगा हुआ है, और बहुवचन जब इसका बनेगा तो जो बड़ी ई, लड़की में जो बड़ी ई की मात्रा थी वह इसमें जब लड़कियां कर देंगे हम लोग, जब बहुवचन इसका बन जाएगा, क्योंकि लड़की है तो लड़की एक वचन है, और जब लड़कियां कर देंगे तो यह बहुवचन हो जाएगा, तो लड़की का जो लड़कियां बनाएंगे वो का पर जो बड़ी की मात्रा थी वह ऑटोमेटिक का पे छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे एक वचन है नदी, अगर हमें इसका बहुवचन बनाना हुआ तो नदी का नदियां करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करिए नदी प्लस या बराबर नदियां हो गया। तो जो वहाँ पे नदी था, वहाँ पे जो नदी पे बड़ी ई की मात्रा थी, दा पर बड़ी ई की मात्रा थी, यहाँ जब उसका बहुवचन बनाए हम लोग, नदियां जब बनाए हैं, तो यहाँ पे नदी का ही छोटी ई की मात्रा हो जाने पर नदियां बन जाता है। जैसे ना है तो ना के बाद दा पर छोटी ई की मात्रा लग गया है, तो ये जब बहुवचन में होगा तो ऑटोमेटिक अपने आप रूल के हिसाब से दा पे छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में बड़ा ऊ लगा हो तथा उसका बहुवचन ओ लगाकर बनाया जाए तो बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डाकू प्लस ओ, यहाँ पे डाकू जो एक वचन है उसको अगर बहुवचन बनाना हुआ तो उसका डाकुओ करना पड़ेगा, तो डाकू प्लस ओ बराबर डाकुओ हो गया। तो वहाँ पे जो का पर बड़ा ऊ की मात्रा थी, यहाँ जब उसका बहुवचन डाकुओं का बनाया गया है तो यहाँ पे का पर छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी।
अगला एग्जाम्पल है भालू प्लस ओ, तो यहाँ पर भालू प्लस ओ का हो जाएगा भालुओं। तो दोस्तों सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब यही कि है अगर एक वचन शब्द है और उसका अगर बहुवचन बनाना हुआ, ओ लगाकर अगर उसका बहुवचन बनाते हैं, तो जो उसमें बड़ी ई की मात्रा रहती है या उसमें जो बड़ा ओ की मात्रा रहेगी, वह जब उसका बहुवचन बनेगा तो वह छोटा ओ और छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। तो दोस्तों आज का हमारा जो वचन का टॉपिक था उसको मैंने आपको पूरा विस्तार से पढ़ा दिया है। अगर आपको कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।